मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी को लेकर बहस छिड़ी है। 70 के दशक में नई जनसंख्या नीति के प्रयासों को संसद और विधानसभा तक पहुंचाने का रास्ता बताया गया था और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बढ़ती आबादी का मुद्दा दशकों पहले भी हिंदुस्तान के सामने कितना बड़ा था। आजादी के बाद से जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय राजनीति के लिए चिंता का विषय बना है। 70 के दशक में कांग्रेस ने भी जनसंख्या कंट्रोल कानून के लिए कदम उठाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और कांग्रेस के नेता संजय गांधी ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए नसबंदी अभियान भी चलाया था, जो बहुत ज्यादा मशहूर भी हुई थी, विवादित भी हुई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए नसबंदी का कोटा तय कर दिया गया था। घर में घुसकर, बसों से उतरकर, लोभ लालच देकर जबरदस्ती नसबंदी की जाने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि गांव हो या शहर, हर जगह लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की खबरें आने लगी थी और उस दौरान एक साल के भीतर ही करीब 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी। कई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस दौरान 16 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों तक की नसबंदी की गई थी और नसबंदी के दौरान ऑपरेशन से इलाज में लापरवाही की वजह से 2000 लोगों की मौत की खबर आई थी। संजय गांधी के परिवार नियोजन के तरीकों को लेकर भी कई सारे सवाल उस वक्त खड़े हुए थे और इसका नतीजा यह हुआ कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं और यह कोई पहला मौका नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार जनसंख्या कंट्रोल कानून को बनाने की मांग उठ रही है। देखना दिलचस्प है कि मोदी सरकार इस पर कंट्रोल कानून कब लाती है।